नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राजेश्वरानंद रामायणी जी की समाधि पर किया पुष्पार्चन। राजेश्वरानंद एक सिद्ध पुरुष और संत थे। रामायणी जी महाराज की कथाएं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विख्यात हैं। रामायणी जी ने श्री राम कथा एवं हनुमंत कथा की है सूक्ष्म विवेचना। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन में अमर शांति आश्रम पचोखरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम महायज्ञ के दौरान सोमवार को बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पहुंचकर स्वामी राजेश्वरानंद रामायणी जी की समाधि पर पुष्पार्चन किया। तत्पश्चात भक्तों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि रामायणी जी महाराज की कथाएं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विख्यात हैं और कहा कि राजेश्वरानंद एक सिद्ध पुरुष और संत थे जिन्होंने अपनी अद्भुत व अतुल्य वाणी से श्री राम कथा एवं हनुमंत कथा की बड़ी ही सूक्ष्म विवेचना कर मधुरता एवं भावमयी प्रस्तुति के साथ हम और आप तक पहुंचाई है। इसलिए संत समाज उन्हें राजेश रामायणी जी के नाम से बुलाते थे। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धर्म के बारे में कहा कि सनातन धर्म और संस्कृति भारत की सभ्यता के प्रतीक हैं। राजनीति, साधु और धर्मांतरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि साधु आचार्यों का राजनीति से जुड़ना या समर्थन देना उनका निजी विचार व जिम्मेदारी है। वह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानते हैं। राम राजनीति से बड़ी राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश भर में धर्मांतरण के ज्वलंत मुद्दों पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जोरदार तरीके से कहा कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए ही सनातनी हिंदू एकता यात्रा और क्रांति की शुरुआत की है। विश्वविख्यात संत बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन को जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान पुलिस व प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही। अमर शांति आश्रम पचोखरा धाम में चल रही मनोहर भागवत कथा श्री राम महायज्ञ के दौरान भक्तों को जैसे ही जानकारी हुई कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आने वाले हैं तो सुबह से ही भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होने लगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने की सूचना प्रशासन को मिली तो पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था संभालने के लिए कमर कस ली और आने जाने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग लगवा दी। वहीं भारी पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात रहा। बड़ी संख्या में महिला पुलिस भी मौजूद रही। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने पहले ही निर्देशित करते हुए कहा था कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृष्णा न्यूज के लिए 8 से प्रदीप शिवहरी की रिपोर्ट। तो वहां की संस्कृति मुस्कुराती है। धन्य है पचोखरा वासियों जो आपको एक ऐसी दिव्य विभूति के दर्शन भये थे और आज उनकी उपस्थिति देखो। संत और गुरु कभी जाते नहीं, वो सदा रहते। रूपांतरण होता। कोई प्लास्टिक की पेन खराब हो जाए वो फिर कबाड़ी के पास जाता है, वही कबाड़ी पे प्लास्टिक के पेन का चूरन बनाकर गलाकर उसे बाल्टी बना देता है। जब वो बाल्टी टूट जाती है तो मग बन जाता है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार संत कभी जाते नहीं है। अच्छा एक बात और, संत गुरु दोनों ही जन्म लेते। संत भी जन्म लेते, गुरु भी जन्म लेते। संत भी दिखने में अपने ही जैसे, गुरु भी दिखने में अपने ही जैसे और शिष्य भी दिखने में अपने ही जैसे। शिष्य में और गुरु में कोई जब देखे गौर से तो ज्यादा कोई अंतर नहीं होता। बोलचाल का होगा, पहनावा का होगा, थोड़ा वाणी का होगा, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसे, गुरु भी और चेला भी। लेकिन अंतर है। कैसे? जैसे जेल का एक नाम है सुधार गृह। जेल में कैदी भी जाते हैं, जेलर भी जाते हैं, लेकिन तन को कष्ट होगा पर साधना होगी तो मन को शांति मिलेगी। इसलिए सब लोग खूब भजन करो, मुस्कुराते रहो। और अच्छा बागेश्वर धाम गाँव है को हुए? अच्छा गए? अरे नजदीक ही तो है, कौन दूर है? गए हो? चलो बहुत बढ़िया। तो खूब बालाजी के दर्शन करो। फिर कभी मौका मिलेगा तो बड़े खूब भारी मैदान में आएंगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको भी। और एक बार पुनः धन्यवाद है यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को, ताली बजाकर धन्यवाद दो। उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम झांसी से चले आए, हमें कोई दिक्कत नहीं गई। हम बहुत प्रसन्न हैं और हमारे प्रिय श्री गुरु प्रसाद जी को भी आशीर्वाद है। मंगल बालाजी कृपा करे रहे। वो इसी प्रकार अपने इस गांव का नाम सनातन धर्म की उन्नति के साथ साथ
परम पूज्य अनंत श्री विभूषित गोलोकवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के संकल्पों को आगे बढ़ावे। उनके पूरे परिवार को साधुवाद है। और जितने भी इस गांव के लोग हैं, आप लोग भी धन्य हो, आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हो। और एक ही हमारी प्रार्थना है, भारत के लोगों, अब हम सबको संगठित होने की जरूरत है। अगर हम सब हिंदू एक होंगे तो कोई हमारे ऊपर उंगली उठा करके नहीं देखेगा, आंख उठा करके नहीं देखेगा। तो कौन कौन हिंदू एक है? हाथ उठाओ। पक्का? अरे जोर से बोलो। पूरी नहीं खाई का तुमने? भारी बदमाश हो तुम्हारे भी यार, बदमाशी ना दो। कौन कौन सनातनी एक है? अगर कोई धर्म का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? पक्का? जोश में कि होश में? अच्छा, कुछ दिन के लिए कि जीवन भर के लिए? माथे पर टीका कौन कौन लगाएगा? तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, हमारे पास जो गुरु जी की चूरन चटनी बालाजी की कृपा है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। एक बात और, आज के बाद या तो तुम लोग मंदिरों में जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी का पूजन करना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, वैसे भी पचोकड़ा के आदमी तो खतरनाक होते ही है। उत्तर प्रदेश के आदमी तो वैसे ही खतरनाक होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा पचोकड़ा आकर के। हम आते रहेंगे। हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। इसी के साथ अब देखो भाई, हमको लगी भूख, तो भूखे भजन न हो गोपाला जा धरी तुम्हारी कंठी वाला। अब देखो हमारे भूखे, अभी हम वहां थे, क्या बोलते, कहां थे अपन? खंडवा जंगल में, हरसूद में। खंडवा से पर हम चील गाड़ी पे बैठे, फिर हम यहाँ आए झांसी। पूरा दिन होगा, दिमाग खराब होगा हमारा। तो अब तो भैया हमें भूख लगी, हनुमान जी का नाम लेके हम प्रसाद पाएंगे। आप लोग भी बढ़िया मुस्कुराओ, खूब खूब, सबको आशीर्वाद है। जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। और तुम सब भागो, जाओ, तुम सबकी अलाय बलाय दूर भग जावे। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, माथे पर टीका लगाते रहो, और दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। सचिन